समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव शिवधारा मृतवाणी सुमति भक्ति दान दौलत ज्ञान गुरु वर करो कल्याण संत दास विनती करियो मन सेवा में जुड़ा रहे मन सेवा में जुड़ा रहे मांगो नम्रता दान दे दो नाम का संत दास विनती करे ना भूलना मुझको ना भूलना मुझको मैं तेरा बालक ना देखना मालक करम करम संत दास का करम धर्म संत दास का श्री राम 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 ओम जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल आधारमण हरि गोविंद जय जय आधारमण हरि गोविंद जय जय
सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकार। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकार। मैं गरीब मैं मसीह, मैं गरीब मैं मसीह, नाम है आधार। मैं गरीब मैं मसीह, मैं गरीब मैं मसीह, नाम है आधार। अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकार। अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकार।
मैं अंधे की टेक तेरा नाम है आधार। बहुत बढ़िया अनुभवी भरी वाणी। वारकरी संप्रदाय के मुख्य 5 संत माने जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है संत नामदेव जी महाराज, जिनकी यह वाणी है। यह वाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी है। और अनुभव है भक्तों का, संतों का, युग पुरुष है। ऐसी भी मान्यता है कि संतों ने 72 बार भगवान के साक्षात दर्शन पाए थे। फिर भी हृदय में दीनता है, गरीबी है, कोई अडंबर, कोई अहंकार नहीं। भले छिपा जाति में उनका अवतरण, उनका जन्म हुआ था, उनको कहीं तो भी तिरस्कृत हुआ होगा, किसी ने किया होगा, लेकिन उन्होंने कभी किसी को तिरस्कृत नहीं किया। और भगवान के नाम पर इतना भरोसा। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खंडकारा। ये भूल भुलैया संसार है। इस संसार को अंधकूप भी कहा गया है, अंधा कुआं। कितनी डेप्थ है, कितना गहरा है, कोई नहीं कह सकता। तो इस संसार रूपी सागर में मैं एक अंधा हूं, मुझे नहीं समझता, और मुझे सही गलत के संदर्भ में न समझता है, न कुछ दिखता है। तो वहां मेरा सहारा, मेरी लाठी आपका नाम है। मैं अंधले की टेक, टेक का मतलब सहारा। मैं अंधा हूं, मेरा सहारा क्या है? तेरा नाम खुंदकारा। क्यों मैं कैसा हूं? मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है गरीब, मतलब पैसे से गरीब नहीं, कोई सुविधाओं से गरीब नहीं। मैं धर्म कर्म से, भक्ति से गरीब हूं। मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधार। मेरा आधार आपका नाम है। भक्तों का तो जीवन ही ऐसा रहता है, उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कई सदकाम। उनका काम यही है, वो उठते बैठते सोते जागते हरि के नाम का जप करते रहते हैं। उनका जीवन आधार नहीं सीधे है। और संतों के जीवन में जो लीलाएं हम लोग देखते हैं या घटनाएं घटती हैं, या वो कोई चमत्कार दिखाने की दृष्टि से नहीं करते। और वैसे भी जो संसार में विशेष तौर पर आज के युग में चमत्कारों के पीछे पड़ेगा, वो कहीं तो भी रह जाएगा। संत मत का, भक्ति के मार्ग का रास्ता है, आप नमस्कार करो,
हृदय से भगवान को, अपने गुरुवर को मानो, उनके वचनों को मानो, नमस्कार करो, आपके जीवन में चमत्कार होते जाएंगे। बाकी आप चमत्कार के पीछे पड़ोगे। बहुत लोग ज्योतिषियों के पास क्यों जाते, मेरे भविष्य में क्या लिखा है। अरे क्यों भाई, आज बढ़िया सत्संग चला जो शिवदार आश्रम की ओर से GTPL 300 चैनल पर चलता है, पुरानी रिकॉर्डिंग थी भविष्य को लेके। सीधी बात है, जो मधुर बोलेगा उसको मधुर ही सुनाई देगा आगे चल के। जो दान करेगा वो धन में बढ़ेगा, भक्ति करेगा आनंद पाएगा, शांत चित्त रहेगा, उसके शरीर का अंत अच्छा परलोक बनेगा जो भक्ति करेगा। जिनके जीवन में मर्यादाएं होंगी, शिष्टाचार होगा, नम्रता होगी, उसका भविष्य उज्जवल है। जिसकी नीति, जिसका व्यवहार स्पष्ट होगा, सच्चा होगा, अच्छा होगा, उसका भविष्य अच्छा ही होगा। ज्योतिषी से क्या पूछना है। आज जो परहेज वाला जीवन जी रहा है खाने पीने में, आगे चल के उनकी स्वास्थ्य ज्यादा नहीं बिगड़ेगी। जो परहेज नहीं कर रहा है उसकी स्वास्थ्य बिगड़ेगी ही। मीठा ज्यादा खाएगा उसको मधुमेह डायबिटीज की बीमारी होगी। जो नमक ज्यादा खाएगा उसको ब्लड प्रेशर होगा। जो चिकनाट ज्यादा खाएगा उसको या तो लकवा होगा या तो हार्ट अटैक होगी। ये किसी से पूछने की क्या जरूरत है। इन दिनों में जो ठंडी चीजें, बारिश के ऋतु में ठंडी चीजें खाएगा उसको कफ बढ़ेगा। खट्टी चीजें खाएगा, भारी चीजें खाएगा तो पेट की तकलीफ होगी। खट्टी चीजें खाएगा, बच्चे अक्सर कहते हैं मम्मी मेरी टांगें दुख रही, मतलब उसने खटाई खाई है। बड़ी आयु वालों को इन दिनों में गर्म कपड़ा, मोटी कंबल ओढ़ के सोना चाहिए। रात को जगना नहीं पड़ेगा, शरीर में दर्द नहीं होगा और सवेरे फ्रेशनेस होगी। केवल इतने मात्र से। बाकी जो तकलीफ आधी रात को बड़ी आयु वालों को होती होगी ही नहीं। ऐसे ही छोटे बच्चों के लिए भी ध्यान हमें रखना होगा। पहले नींद नहीं आ रही, भले पंखा चला, लेकिन बाद में बंद कर दो या थोड़ा कम कर दो स्पीड। तो ये भविष्य हो गया हमारा। जो फास्ट फूड खाएगा आज नहीं तो कल उनको बहुत से प्रकार की बीमारियां होंगी। तो भविष्य को लेकर चिंता न करके वर्तमान को संभालना, सुधारना, संवारना शुरू करें। कल आने वाला हमारा अच्छा हो ही जाएगा। संत नामदेव जी महाराज अच्छी प्रवृत्ति के थे। बाल्यकाल में नाना जो विठल के भक्त हैं और उनका जन्म भी पंढरपुर के क्षेत्र में हुआ है। ये भी भाग्य की निशानी है। किसी का शरीर का जन्म किसी तीर्थ क्षेत्र, किसी महापुरुष के नजदीक हो, ये भी बड़ी बात है। फिर किसी का जीवन किसी तीर्थ क्षेत्र या संत शरण में गुजरे, यह भी बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है जिसके शरीर का अंत, जिसके शरीर के प्राण अपने गुरु चरणों में, गुरु दरबार में निकले। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या है। प्रारंभ जीवन किसका कैसा गुजरा, ये ज्यादा इतना महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण इससे ज्यादा ये रहेगा कि उसके मध्याह्न का समय कैसा गुजरा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण रहेगा उसका वृद्ध काल कैसा गुजरा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी के शरीर का अंत कैसा हुआ। शरीर की दशा नहीं, वैसे बहुत से संतों की शरीर की अंतिम सालों में शरीर की अवस्था अच्छी नहीं रहती, तो ये ज्यादा महत्व नहीं रखता। उस समय मनोस्थिति उनकी क्या थी, क्या प्रसन्नता हृदय में थी, लबों पे मुस्कुराहट थी, संतुष्टि थी कि मेरा जीवन बहुत बढ़िया गुजरा, बहुत मजा आया। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो जो विदाई का समय रहता है, चलो कैसा रहा हमारे, आपको मजा आया, बोले बहुत मजा आया। वैसे ही हम लोग जिस दिन
संसार से विदाई लें, उस दिन हमारी मनोदशा क्या रहेगी, इसके लिए भी तैयारी बहुत से बुद्धिमान लोग करते हैं। आयु बढ़ने के साथ संतुष्ट रहते हैं, आनंदित रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, और वैसे भी पूरा जीवन ही तैयारी का है। वैसे तो जैसे छोटी छोटी आदतें बिगड़ने से खुद को बचाए, मुझे पानी और कोई भर के दे, नहीं खुद ही पानी पीऊंगा। छोटे छोटे काम मेरे दूसरे कोई करे, क्यों करे भाई, मैं खुद ही करूंगा। तो आज बहुत से उदाहरण हम संत नामदेव महाराज के जीवन से ही लेंगे। छोटी आयु में उनके नाना हैं, विठल के भक्त हैं, एक दिन बाहर जा रहे हैं, संत नामदेव को कहा कि मेरा नियम है ठाकुर जी को विठल को भोग लगाने का, तुम भोग लगा के फिर ये दूध पान करना। नामदेव छोटा है, कटोरे में दूध रखा, दूध पियो मेरे विठला, गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी है, दूध पियो मेरे विठला। मूर्ति कैसे ठाकुर जी का वो जो स्वरूप है, प्रतिमा है, वो कैसे दूध पिए। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन गुजरा, अभी कहता है प्रभु पीते हो या नहीं। अभी नामदेव छोटा है, डर है कहीं नाना कल आ जाएंगे, मुझे डांटेंगे, पूछेंगे, वो पीटेंगे, इसलिए आप पियो। लेकिन निर्मल चित्त है, निष्कपट चित्त है, निवेदन कराए, भगवान प्रगटे हैं, भगवान दूध पी रहे हैं, हाथ से थोड़ा पकड़ा, पूरा पी जाओगे, मैं जो भूखा बैठा हूं। फिर ऐसे नियम बना, फिर नाना बाहर से आए, अरे नाना, हाँ नाना जी, ठाकुर जी को रोज भोग लगाते थे। बोले हाँ रोज भोग लगाता था, मेरे साथ बैठ के मैं अपने हाथों से पिलाता था। तो नाना समझे बालक इसको क्या समझ रहा है। कहा देखो अभी समय में बोला तब आएंगे। भगवान प्रगटे, नामदेव को दर्शन हो रहा है, उनके नाना को नहीं हो रहा है। नाना को कहते ये देखो, बोले कहाँ है, बोले ये है, बोले नहीं नजर आ रहा, बोले मुझे तो नजर आ रहा है। नामदेव को कहता है नाना भगवान को कहो ना कि मुझे भी दर्शन दे। नामदेव कहता है भगवान इसको दर्शन दो। बोले इसकी भक्ति सच्ची है ही नहीं, ये तो फॉर्मेलिटी करता था, रोज भोग लगाने के लिए रख के खुद पी जाता था। तो नामदेव को नाना कहता है तुझे आज दर्शन हो रहे हैं, तुझे किसने सिखाया। नामदेव कहता है भगवान को, मेरे नाना को कृपा करके आप दर्शन कराइए। नामदेव के कहने पर उनको दर्शन हुए। यहां से संत नामदेव महाराज की भक्ति बढ़ी है। फिर एक बार तीर्थ पर जा रहे थे, रास्ते में रोटी बनाई, रोटी फुल्का तो तैयार हुआ, घी लेने के लिए गए, इधर से कुत्ता आया, रोटी लेके मुंह में भागने लगा। संत नामदेव के पीछे पीछे भाग रहे हैं। लोगों ने कहा क्या है भाई, एक रोटी तो कुत्ता लेके गया। बोले नहीं, इस स्वान के रूप में मेरे प्रभु ही हैं, जरे जरे में है झांकी भगवान की। नामदेव महाराज पीछे दौड़ रहे हैं, प्रभु प्रभु मैं घी लगा के खाता हूं, आप ऐसे रूखी रोटी कैसे खा रहे हो। भगवान ने संत नामदेव को उस स्वान, उस कुत्ते में से भी दर्शन दिया। ऐसे क्रम चला, नाग से दर्शन हुआ, प्रेत से भी दर्शन हुआ, 72 बार दर्शन करे हैं। और उन पर गुरु कृपा हुई है। हमारे अमरावती के हम लोग आगे चले, यवतमाल, फिर आगे चले वाशिम, फिर हम लोग नांदेड़ साहब की ओर चले। रास्ते में होगा नागनाथ है, जहाँ शिव जी विराजते हैं। उसी मंदिर में कृपा हुई थी संत नामदेव जी महाराज पर। विठोबा खेतर नाम के संत हैं, गुरु हैं, जिनकी कृपा उन पर हुई थी।
कहते संत नामदेव जी महाराज एवं दूसरे कई संत, एक दिन सभा लगी थी, भंडारा संतों का हुआ था। नारद मुनि जी ने भगवान नारायण से पूछा था, मैं कैसे भाग्य समझूं कि मुझे आज मेरा भाग्य उज्जवल हुआ है, भाग्य खुला है। बोले कभी किसी संत का दर्शन हो जाए। बोले और अधिक, बोले संतों की वाणी मतलब सत्संग की घड़ी मिल जाए। बोले और ज्यादा, बोले 2 संतों के दर्शन हो। बोले और ज्यादा, बोले कई संतों के दर्शन हो। इसलिए उत्सवों में जाना चाहिए जहां एक ही समय पर कई संतों के दर्शन होते हैं। और सामूहिक विवाह या सामूहिक जन्योपवीत आदि को जो संतों की ओर से कार्यक्रम होते हैं उसमें भी जाना चाहिए। और वो भाग्यशाली बालक हैं जिनके विवाह उसी कार्यक्रम में होते हैं। इतनी सारी महान हस्तियों की प्रेजेंस में, उपस्थिति में। हमारे पूज्य शिवधार आश्रम परतवाड़ा में आने वाली 7 दिसंबर को सामूहिक विवाह है। भाग्यशाली वो बालक बनेंगे जिनके विवाह वहां होंगे। तो संत नामदेव जी महाराज आदि, गोरा कुमार आदि कई संत बैठे हैं, भंडारा हुआ। गोरा कुमार बड़ी आयु के संत हैं, उनको कहा गया देखो इनमें से सच्चा संत कौन है, कच्चा संत कौन है। लकड़ी दी गई हाथ में, गोरा कुम्हार थे काम से। तो जितने संत बैठे थे पीछे से उसके सिर पर टिक टिक करा, ये संत पक्का, ये संत पक्का, ये संत पक्का। जब संत नामदेव जी के सिर पर लगाया तो नामदेव जी ने कहा मटके हैं क्या, आप कुम्हार लोग मटके को टक टक करके फिर किसी को घड़ा देते हो आदि। तो कहा ये संत कच्चा। संत नामदेव कहते मुझे 72 बार भगवान के दर्शन हुए हैं। बोले अंदर से जो निकल गया, शब्द निकल गया, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं थोड़ी कोई कहने वाला, मुझे जो काम दिया गया वैसे ही आपके लिए जो अंदर से भाव निकला। संत नामदेव जी महाराज भगवान का आह्वान करते, भगवान प्रकटे हैं, भगवान को निवेदन करते मुझे कच्चा संत कहा गया है। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले तूने गुरु धारण नहीं करा। संत नामदेव कहते हैं गुरु धारण भी तो इसलिए किया जाता है कि भगवान से मिलना हो। मुझे तो इतनी बार आप जल्दी जल्दी दर्शन देते हो। भगवान ने कहा नहीं, गुरु धारण करना पड़ेगा। किसको करूं? ओंडा नांगा जाओ, विठोबा खेचर को गुरु करो। वहां गए हैं, संत लेटे हुए हैं शिवलिंग पर पैर रख के। अरे संत ऐसे होते हैं। बहुत लोग संतों के पास जाते हैं ना तो अपनी बुद्धि, अपनी दृष्टि को साथ में लेके जाते हैं। मतलब अपनी परिभाषा माइंड में फिक्स है, संत ऐसे होने चाहिए, ऐसे बैठे होने चाहिए, ऐसे मेरे साथ बात करें। वो भी फिक्स हम करेंगे, हमारे साथ वो बात कैसे करें, हमारे सिर पर हाथ रखें, दया दृष्टि धरें, लेकिन कैसे वो भी हम घर से फिक्स करके आते हैं। जो संत, थोड़ी विशेष बात कहने जा रहा हूं, जो अवधूत संत है ना, अवधूत जो सच्चे संत हैं, वो बाहरी क्रियाओं में अटके हुए, कोई व्यवस्था में फंसे हुए नहीं रहते। जो बाहर ज्यादा संभाल के चलते हैं वो पता नहीं सच्चे हैं या नहीं है। व्यवस्थापक किसी संत की व्यवस्था संभाल रहे हैं वो अलग विषय है। जिनको कुछ अपेक्षा ही नहीं है। रही बात संतों से आशीर्वाद प्राप्ति की, आप घर से निकले, आपके ऊपर आशीर्वाद उस समय होने प्रारंभ हुई जब आपके मन में विचार जगह में दर्शन हेतु जाऊं, सत्संग सेवा के लिए जाऊं, कृपा तो उस समय आप पर हुई थी, तभी तो विचार जगा था। फिर आपने जो यात्रा करी उसी समय भी कृपा थी। फिर आप अंदर आश्रम मठ मंदिर में पहुंचे, तीर्थ पर पहुंचे, आशीर्वाद हो गई। फिर यहाँ से घर तक पहुंचाने का जिम्मा जवाबदारी भी उनकी, वो पहुंचाएंगे। आपके इस बीच में जो बिगड़े काम थे वो बना लिए थे उन्होंने, बनाएंगे नहीं, बन चुके हैं। हाँ, किसी का परिणाम रिजल्ट आज दिखाई देगा, किसी का कल, लेकिन होगा जरूर काम। लेकिन हम अपनी मन मानी के हिसाब से सब गणत बैठाने का प्रयास करते हैं। जहां हम लोग चूक जाते हैं फिर संदेह के कारण वो आशीर्वादों से वंचित हो जाते हैं।
सौ को आते सेवक फिरे अलबेला, मुर्शिद पाक नजर बिच रखे। सेवक कहीं भी घूम रहा हो, मुर्शिद की वो नजर में है। हमारे सदगुरुदेव भगवान कभी कभी हंस के कहते थे, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, मेरे कमरे में टीवी लगी हुई है, तुम लोग क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किसके साथ कैसे व्यवहार करते, मैं देखता हूँ, ये याद रखा करो। एक बार तो कराची में कोई घटना घटी थी। बाबा शिवभजन साईं ने कहा, मैं किसी को कहता नहीं, उसका मतलब थोड़ी मुझे समझता नहीं, दिखता नहीं है। उस पर तो बहुत ज्यादा बोले थे, मैं सब देखता हूं, और जिसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, ये उसके कर्म अच्छे नहीं, इसलिए उनको कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ कोई आए और यहाँ से खाली जाए, हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुदेव की श्री शरीर विग्रह से किसी को भगवान नारायण के दर्शन हो रहे, बाकी तो इतनी बड़ी कथाएं हैं और आज तक रोज होता रहा है। तो संत नामदेव जी महाराज गए हैं संत को गुरु करने के लिए, लेकिन संत की लीला देखी कुछ अलग, मन में शंका जगी, संत ऐसे होते हैं। फिर पीछे लौट रहे हैं तो संतों ने आवाज दी, अरे आए हो गुरु धारण करने के लिए, उल्टा यहां से शंका लेके जा रहे हो। मुड़ के देखा, लगता है ये सच्चे संत हैं। कहा, ये कोई बात है, आपके पैर पड़े शिवलिंग पर, बोले वहां करो, मेरे पैरों को जहां शिवलिंग ना हो। संत नामदेव जी महाराज ने विठोबा के महापुरुषों के पैर हटाए, जिधर करें उधर शिवलिंग की दिशा होने लगे। पूछा, गुरुजी ये क्या लीला है? बोले, हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान को सदैव हर जगह कण कण में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, अनुभूतियां होती हैं। फिर गुरु धारण करा, दीक्षा मंत्र मिला, लेकिन रास्ते में लौट के जा रहे थे, किसी ने कहा जो अपने गुरु में शंका रखता है वो 84 लाख योनियों में भटकता है। अभी मन में आया, मैंने गुरु धारण करा, लेकिन ये बात मैंने क्या सुनी, उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। फिर लौट के आए, विठोबा के गुरु को निवेदन किया, सुना है मुझे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। बोले, घबराते क्यों हो, मैं बैठा हूं ना। और गुरु का काम यही है, आश्वासन देते, तसल्ली देते हैं, मैं बैठा हूं ना, तेरा भरोसा विश्वास कमजोर ना हो, बाकी तो मैं करूंगा, तू मेरा जो बन गया। पता नहीं क्यों हम लोगों का विश्वास ही डगमगा जाता है जल्दी जल्दी। संत विठोबा खेचर कहते हैं, ऐसे करो, भगवान का आह्वान करो, भगवान से पूछो 84 लाख योनियां हैं। भगवान कहेंगे हाँ, तो उनको पुनः धरती पर वो थोड़ी प्रंड करके दिखाओ, कैसी कैसी योनियां हैं। विठल भगवान को याद किया, थोड़ा नगर से बाहर निकले, होंडा नामनाथ की घटना है, निवेदन किया, भगवान विठल प्रगटे। बोले, भगवान कितनी योनियां हैं? बोले 84 लाख। बोले, जमीन पर मुझे प्रण करके दिखाओ। बोले, ये सर्प है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, आदि आदि आदि। फिर गुरु ने सब समझाया था। वहां धरती पर लोथपोल होने लगे, माना लेथड़ियों पाने लगा। तो भगवान ने कहा, ये क्या है? तो गुरु ने पहले समझा दिया था। बोले, ये क्या है? बोले, मैं 84 लाख योनियों में घूम रहा हूं। बोले, क्या मतलब है इसका? बोले, वो वाली 84 लाख योनियां भी किसने बनाई? आपने। और ये भी किसने बनाई? आपने। बोले, ये किसने राह दी? बोले, गुरु ने। बोले, इसलिए तो मैंने कहा था, गुरु के बिना किसी को मोक्ष नहीं मिलता। कैसे एक ही क्षण में 84 लाख योनियों से भटकने से गुरु ने तुझे बताया। फिर संत नामदेव जी महाराज अपने भक्तों को उपदेश देते हैं। एक बार एक शिष्य ने पूछा, हे गुरुवर, सुना है भगवान है? बोले, हाँ है। बोले, दिखाए। दिखते तो नहीं है हमें। तो संत नामदेव कहते हैं, ऐसे करो, एक पानी का लोटा भर के आओ। भर के लाए,
थोड़ा नमक लेके आओ, लेके बोले इसमें डाल दो, डाल दिया, बोले इसमें मिलाओ, मिलाया, बोले अभी देखो नमक नजर में आ रहा है, बोले नहीं, बोले इसमें है या नहीं है, बोले हाँ है, नजर आ रहा है, बोले नहीं, बोले ऐसे करो इसको चख के देखो, चख के देखा नमक वाला पानी है, बोले हाँ है, बोले नजर आ रहा है, बोले नहीं, बोले कैसे पता चला इसमें नमक है, बोले चखने से। तो संत नामदेव अपने भक्त को, शिष्य को कहते हैं भगवान के अनुभूति का विषय है, देखने का विषय नहीं है। बोले और थोड़ी स्पष्टीकरण हो जाए तो संत नामदेव कहते हैं इसको उबालो, पानी को उबाला, बोले खूब उबालो, खूब उबाला, सब पानी खत्म हो गया। बोले पानी कहाँ गया, बोले भाव बन के उड़ गया। बोले नीचे जाके क्या बचा, बोले नमक। बोले वैसे ही जो तपस्या की अग्नि में खुद को उबालते हैं, तपाते हैं, फिर उसके जब विकार सब नष्ट हो जाते हैं, केवल शुद्ध ब्रह्म जाके बचता है। तुम भी जब तक साधना में अपने आप को तपाओगे नहीं, तुझे वो तेरा जो निज रूप है अनुभूति में नहीं आएगा। तो वारकरी संप्रदाय के 5 संत हैं, उनमें से एक संत नामदेव जी महाराज, आज उनकी पुण्यतिथि थी, हमने आज उनकी वाणी गाई। मैं अंधले की देख तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले की देख तेरा नाम खुंदकारा। संत नामदेव के शरीर के अवतरण जन्म जयंती से पहले, आज संत नामदेव महाराज की पुण्यतिथि है, उनकी जन्म जयंती से पहले उनके घर में एक लड़की रहती है, जिसकी मां गुजर गई थी, उसके पिता कुछ रिलेशन में, रिश्ते में थे, उनको उनके घर छोड़ के गए थे। नाम था चन्नाबाई, जो वारकरी संप्रदाय में 5 संत माने जाते हैं, उनमें से एक वह है। काम करने वाली बाई है, गांव की है, कोई पढ़ी लिखी है नहीं, कुछ जीवन में देखा नहीं, संत नामदेव के घर में रहती है, काम करती है। इधर संत नामदेव जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ, बड़े होने लगे, सिद्ध पुरुष हुए। इधर से जनाबाई का भी विठल से, क्योंकि पंढरपुर में दोनों का जन्म है, विठल से स्नेह बहुत है। इस छोटी सी बात से हम लोग ये भी सीखें कि भक्ति जन्म जन्म का एक यात्रा का प्रसंग है। ऐसे नहीं कि कोई एक जन्म में, या हम लोग क्या करते हैं 5 मिनट बैठते, हमें लगता है हमारी भक्ति हो गई। कोई अगरबत्ती जलाता है, उसको लगता है भक्ति हो गई, कोई दीप जलाता है, उसको लगता है भक्ति हो गई, कोई हवन करता है कि कोई पाठ पढ़ता है, उसको लगता है भक्ति हो गई। नहीं भैया, ये भक्ति के अंग हैं। पूर्णता के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये अंग है, इससे कुछ न कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये मार्ग है, ये तरीके हैं, ये रास्ते हैं, इससे तो जाके बढ़ना है। लेकिन जब तक सिद्धि नहीं मिली तब तक करते रहना पड़ेगा। जनाबाई पढ़ी लिखी नहीं है तो जरूर नहीं है भगवान पढ़े लिखों को ही मिले। और इतिहास में हम लोग देखेंगे जितने भी संत हैं लगभग पढ़े लिखे नहीं हैं। वो अच्छे वक्ता हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण संत जिनको देखते ही भगवत दर्शन होने लगे, भगवान की याद आने लगे, जिनको देखना मन को अच्छा लगे, बार बार मन कहे इनको देखें, तो जरूर नहीं वो इन बातों से परे है। और जरूर नहीं है वो दिखाई भी दें, अगर दिखाई देंगे जरूर नहीं है कि हम लोग उनको पहचान पाए। मैं अपने जीवन की बाल्यकाल की एक घटना बताता हूँ। एक सूफी संत से मेरा कुछ समय रहना हुआ। अपने गुरु दरबार पे भी मुझे लेके गए थे। बाद में उनको मैंने देखा ठाट बाट बहुत रहता था उनका, कॉटन की ड्रेस, फिर परफ्यूम लगाते थे, कार में भी पता नहीं कितनी महंगी महंगी चीजें, घर में भी महंगी महंगी चीजें, हर चीज बहुत वीआईपी रहती थी, रॉयल रहती थी।
मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? बोले ये जानबूझकर करता हूँ कि लोगों की नजर, संसार की नजर वैसे ही इन चीजों पर रहती है, फिर मुझे कोई संत मानेगा नहीं, संत मानेगा नहीं तो पूजेगा नहीं, पूजेगा नहीं तो अटकाएगा नहीं, और मैं अपने काम में आगे बढ़ता रहूंगा। क्योंकि संसार की बुद्धि तो इतनी है, केवल सामने से देखते हैं, और मैं संसार को भुलाना ही चाहता हूँ। मेरे से कोई नहीं जुड़े भैया, ये जानबूझकर नहीं करता। तो जो होंगे जरूर नहीं हर कोई उनको पहचाने, और जितना सच्चा संत उतना सहज सरल सुलभ। व्यवस्था की दृष्टि से बाद में क्या होता जाता है वो अलग एक विषय है। तो संत नामदेव की शिष्या है जनाबाई, घर में काम करने वाली बाई है, काम करती है, अंदर में विठल 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 कहती है। उनकी जीवन की बहुत सी कथाएं हैं, एक दो लूंगा। आटा पीसती है चक्की से भी विठल 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 विठल, फिर अभंग गुनगुनाते हैं। हम लोग जिसको श्लोक कहते हैं मराठी में, उनकी भाषा, उनकी वाणी को अभंग की भाषा में कहते हैं, अभंग। चक्की चलाती है विठल 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 विठल, फिर अभंग उच्चारण करती हैं। यहां तक कि ठाकुर जी को, भगवान विठल को उसके अभंग पसंद आने लगे। एक बार संत ज्ञानेश्वर महाराज गए हैं, संत नामदेव महाराज साथ हैं, पंढरपुर भगवान विठल के मंदिर में। देखते क्या है, बड़ी एक बंदी बुक लेके भगवान विठल पेन लेके कुछ लिख रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान विठल से, भगवान विठल वैसी मूर्ति है पत्थर की, लेकिन अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत नामदेव को दर्शन साक्षात होते थे। दर्शन हुए, भगवान लिख रहे हैं। बोले क्या लिख रहे हो? बोले भगवान विठल कहने लगे मेरी जो भक्ता है ना जना, वो अभंगोच्चारण करती है, वाणी उच्चारण करती है, और उसमें प्रेम है, भाव है, एक तड़प है। वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, मैं वो वाणी लिखता हूं। बोले क्यों लिखते हो? संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान विठल से पूछ रहे आप क्यों लिखते हो? बोले आगे चलकर जो भी मेरी सच्ची भक्ता जनाबाई की वाणी पढ़ेगा उसका भक्ति भाव भी बढ़ेगा, मेरे लिए भी और मेरी भक्ता का भी संसार में नाम रहे, इसलिए मैं जनाबाई की वाणी खुद लिखता हूं। भगवान आते थे दर्शन देने, तो जनाबाई कहती है भगवान मेरे को काम बहुत पड़ा है, काम करना है, आपको मेरे साथ बैठना है, तो मेरा काम में हाथ बटाना पड़ेगा। अभंगोच्चारण करती जाती है। भगवान कहते क्या कर? बोले आज चक्की चलाओ, आज झाड़ू लगाना है मुझे, मेरे पास समय नहीं, आप झाड़ू लगाओ। और ठाकुर जी ऐसा करते थे। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी माझा, ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, ओ विठ्ठल माझा माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। आज संत नामदेव महाराज की और जनाबाई की पुण्यतिथि है। दोनों गुरु और शिष्य दोनों की आज पुण्यतिथि है, इसलिए इच्छा हुई उनके जीवन से कुछ उनकी लीलाएं
उनके जीवन की घटनाओं के संदर्भ में कह के हम कुछ प्राप्त करें। संत जना बाकी दोनों संतों के जीवन पर आज शाम के सत्संग में मैं कहूंगा, क्योंकि जो भी महापुरुष हुए हैं, याद रखना बहुत लोगों की इच्छा रहती है, माताओं की, मेरा नाम हो, मेरी देवरानी जेठानी का नाम क्यों हो, मेरा नाम हो, मेरी ननन का नाम, मेरी भाभी का नाम क्यों हो, मेरे बड़े भाई का नाम क्यों, मेरे पिताजी का नाम क्यों, किसी संस्था में, एसोसिएशन में, पंचायत में दूसरे का नाम क्यों। अरे दूसरे का नाम जितने गुणगान करोगे, दूसरों की अच्छाई का, सच्चाई का प्रचार करोगे, तेरी अवस्था बढ़ेगी, आगे चल के तेरा नाम भी बढ़ेगा। तू संकोच सोच रखेगा, मैं इसको ही गुरु को ही मानता हूं, दूसरे को नहीं मानता हूं, तो तू रुक जाएगा, रह जाएगा। तेरी अवस्था नहीं आध्यात्मिक बढ़ेगी। आध्यात्मिक अवस्था बढ़ानी चाहते हो? हमारे भारत में भागवत कथा बहुत चलती है, हमारे भारत में राम कथा बहुत चलती है, हमारे भारत में इन दिनों में देखा गया है शिव कथा बहुत चल रही है और देवी भागवत कथा, लेकिन उसके साथ साथ भक्तमाल कथा भी बहुत हो रही है। और भक्तमाल के प्रारंभ में भी भगवान ने ये लिखा है कि मुझसे ज्यादा जो मेरे भक्तों का गुणगान करता है ना, मैं उन पर ज्यादा कृपा करता हूँ। और भगवान श्री राम ने जो माँ शबरी भीलनी को नवदा भक्ति बताई थी, उसमें एक अंग उसका ये भी है, मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे ज्यादा अगर किसी को पूजना है तो संतों को पूजो। संतों को जिसने पूज लिया, मेरी पूजा से मैं जितना प्रसन्न होता हूं, उससे अधिक मैं प्रसन्न होता हूं जो मेरे संतों को पूज दे। भगवान श्री राम ने मां शबरी भीलनी को कहा था। तो जनाबाई की जीवन से हम लोग ये सीख रहे हैं, परिस्थितियां भली कितनी भी विकट हों, विपरीत हों, दुखद हों, लेकिन हम सब भी अपने भक्ति भाव को बना के आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो संत नामदेव महाराज, संत जनाबाई दोनों की पुण्यतिथि है, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। सच्चे संत हैं जिन्होंने साक्षात भगवान विठ्ठल के कई बार दर्शन पाए थे, और भगवान के कृपा की खजाने की चाबी ऐसे भक्तों के पास होती है। किसी भी मंदिर मठ में जो संत पीठाधीश्वर है, बड़े गुरु महाराज की कृपा की खजाने की कृपा की चाबी उनके हाथ में रहती है। जिनको जितना लूटना है लूट लो, जितना पाना है पा लो, लेकिन ये तब होगा जब संत प्रसन्न होगा और हृदय से आशीर्वाद करेगा। बाबा शिवजन साईं कृपा करें इसी बिंदु को, दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र को शाम के सत्संग से आगे बढ़ाएंगे। और दोनों टाइम का सत्संग फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइव तो दिखाई देता है, हम लोग चाहे आनंद ले सकते हैं। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा। और तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी। वाला वाला मस्त है, जबरदस्त है, तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है, मस्त है, तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त
शिवधारा जय जय शिवधारा।